ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, अवतारी श्री कृष्ण। उसमें हम भगवान के जो अलग अलग अवतार हैं इनकी चर्चा कर रहे हैं। पहले 5 श्लोकों में पुरुष अवतार का वर्णन आता है। उसके बाद फिर जो लीला अवतारों का वर्णन है वो 6वें श्लोक से दिखाई देता है, वर्णन है। तो हमने पिछले क्लास में 8 नंबर श्लोक तक चर्चा की थी। ठीक है, नारद मुनि का अवतार है 8वें श्लोक में। नारद मुनि कल 4 कुमारों का वर्णन सुना। उसके बाद यज्ञ के परम भोक्ता जो भगवान वराह देव है उनका वर्णन सुना, और देवर्षि नारद, इन तीनों का वर्णन सुना। अभी 9वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। श्लोक नंबर 9 मेरे पीछे दोहराइए सभी लोग। तुरीय धर्म कला सर्गे सूर्य धर्म कला सर्गे। नर नारायण वृषि नर नारायण भूत्वात्मोपशमोपेत भूत्वा भूत्वात्मोपशमोपेत मकरो दुश्चरम मकरो दुष्कर तपः। मकरो करोदुष्यरतपः। हरे कृष्ण। तुरीय धर्म कला सर्ग। तुरीय का अर्थ है चौथा अवतार। सृष्टि की क्रम के हिसाब से चौथा अवतार है भगवान का। कौन सा अवतार है? धर्म कला, धर्म की पत्नी से सर्गे उत्पन्न हुए नर नारायण ऋषिगण जो है, ये ऋषिगण उत्पन्न हुए और उन्होंने इंद्रिय निग्रह की शिक्षा प्रदान की दुनिया को। आत्मोपशमम, इंद्रियों को कैसे निग्रह करना है और तपस्या कैसे करनी है, भगवान की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या कैसी करनी है, ये वर्णन इस 9वें श्लोक में है। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। यहाँ पर इस प्रकार की तपस्या का उन्होंने आदर्श दिखाया नर नारायण ऋषि ने। कहाँ पर रहते नर नारायण ऋषि? किसी को याद है, पता है? कहाँ बद्रिकाश्रम। तो बद्रिकाश्रम में
वो नर मतलब भक्त का स्वरूप है, ऐसे कहा जाता है कि नर के रूप में अर्जुन है और नारायण के रूप में श्री कृष्ण है। तो ऐसे वो नर नारायण दोनों अवतार ग्रहण करके तपस्या करके आदर्श दिखा रहे हैं। तो ये जो तपस्या है भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं, ऐसे उनका तपस्या का स्वरूप है। ऐसे कोई ज्यादा कठिन तपस्या, बहुत ज्यादा कठोर तपस्या नहीं कर रहे। तपस्या है भक्ति के अनुकूल तपस्या कर रहे हैं ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए। तो तपस्या हिरण्यकश्यपु ने भी की थी, लेकिन हिरण्यकश्यपु की जो तपस्या है ये घोर रूपाना घोर तपस्या थी। जो घोर तपस्या जो होती है, हाँ, खुद को भी पीड़ा देती है, साथ साथ जिनके प्रसन्नता के लिए तपस्या की जा रही है, हाँ, उनको भी पीड़ा देती है और इस संसार के लोगों को भी पीड़ा देती है। तो इस प्रकार की जो तपस्या है ये तपस्या ऐसी नहीं थी नर नारायण ऋषि की। ये तपस्या भगवान की प्रसन्नता के लिए थी। सात्विक तप कहा जाता है इसको। श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर प्रसंग आता है, शायद 11वें स्कंद में आता है। नर नारायण ऋषि जब बद्री आश्रम में बद्री विशाल वहां पे जो जंगल पर्वत है वहां पर तपस्या कर रहे थे। तो जनरली ऐसे होता है, इस पृथ्वी लोक का अगर कोई व्यक्ति तपस्या करने लगता है तो इंद्र को ईर्ष्या हो जाती है और इंद्र सोचता है कि शायद ये व्यक्ति तपस्या करके बहुत पुण्य प्राप्त कर लेगा और पुण्य के बल के आधार पर ये व्यक्ति स्वर्ग का राजा बन जाएगा। हालांकि इंद्र को ये भी पता है कि मेरा जो कार्यकाल है एक मनु के राज्य के मतलब जितना समय है, 71 चतुर्युगी, 71 चतुर्युगी तक मैं राज करने वाला हूँ। ये इंद्र को भी पता है, फिर भी इनसिक्योरिटी फील होती है इंद्र जैसे लोगों को भी। देखिए तो ये भौतिक दुनिया है, उनको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति इंद्र बन जाएगा तो फिर मेरी कुर्सी खाली हो जाएगी। तो इसलिए उनको लगा कि नर नारायण ऋषि साधारण व्यक्ति है। तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए वो कुछ अप्सरा भेजते हैं। और अप्सरा भेजकर वो जो तपस्या करने वाला व्यक्ति उसको विचलित किया जाता है और विचलित करने के बाद उनकी तपस्या भंग की जाती है। तो ये इंद्र की हमेशा की वैसी चाल है। तो कई लोगों को उन्होंने तपस्या से भंग भी करा दिया है। तो यहाँ पर ट्राई करने लगे, कौन से अप्सरा आए थे मुझे याद नहीं, लेकिन आई थी जो भी आई थी। कुछ अप्सराएं भेजी थी नर नारायण ऋषि के सामने, वो डांस करने लगी, नृत्य करने लगी, गायन करने लगी। और उनका उद्देश्य था कि नर नारायण ऋषि को उनकी तपस्या से विचलित किया जाए। और विचलित करके वो क्रोधित जब हो जाता है व्यक्ति तो इसकी तपस्या का जो फल है वो भंग हो जाता है। तब नर नारायण ऋषि हंस रहे थे वो अप्सराओं को देखकर। जनरली ऐसे क्रोधित हो जाता है कोई व्यक्ति, किसी को देखो जब करते समय कोई डिस्टर्ब करता है तो क्रोधित हो जाता है। तो क्रोधित नहीं होना चाहिए। भगवान हमें आदर्श दिखा रहे कि वो मुस्कुरा रहे थे, भगवान हंस रहे थे और हंसते हुए भगवान ने अपनी जंघा से कई सुंदर सुंदर अप्सराएं उत्पन्न की। और वो अप्सरा जो थी भगवान से निर्मित हुई थी, जो अप्सरा थी स्वर्गलोक की अप्सरा के सामने एकदम बंदरिन जैसी दिख रही थी। सोचिए आप। स्वर्गलोक की अप्सरा इतनी सुंदर है, लेकिन भगवान से जो निर्मित जो अप्सरा है उनके सामने बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही थी। सोचिए कितनी सुंदर होगी वो अप्सरा। तो उनमें से तब इंद्र बहुत लज्जित हो जाता है। फिर लज्जित होने के बाद भगवान इंद्र को बोलते कि हे इंद्र, आपकी अप्सरा तो कुछ भी सुंदर नहीं, मैं आपको अप्सरा भेंट करता हूँ। तो उनमें से एक अप्सरा महाप्रसाद के रूप में इंद्र से ले जाता है। भगवान ने दिया हुआ गिफ्ट है। तो उसका नाम था उर्वशी, शायद, हाँ उर्वशी थी। तो उर्वशी को ले जाता है। तो ये उनकी परम एक लीला है भगवान की कि भगवान कैसे धीर पुरुष है। तपस्या करने के बाद भी भगवान अपनी इंद्रिया मन को भी नियंत्रण में तो रख लेते हैं, लेकिन धीर भी उतने हैं। कभी विचलित नहीं होते हैं। तो ये भगवान का तप है, भगवान की विशेषता है। दूसरी एक लीला है भगवान की कि जब एक मार्कंडेय नाम के एक मुनि थे और उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की थी। और वो तपस्या के बाद
भगवान नर नारायण ऋषि के लिए तपस्या कर रहे थे। जब वो प्रसन्न हुए तब भगवान नारायण से उन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु मुझे आपकी माया देखनी है, मतलब कैसे प्रलय होता है, कैसे सृष्टि बनती है, माया के द्वारा आपकी सृष्टि कैसे बनाई जाती है, ये मुझे दर्शन करना है। तो भगवान सोचे कि भाई लोग क्या क्या नहीं मांगते, और मार्कंडेय मुनि माया देखना चाहते हैं। तो भगवान ने बोल दिया तथास्तु। तो इतने बार वो प्रलय के जल में गोते खाते रहे, इतना इधर से उधर ऐसे घूम रहे हैं। उनको प्रकृति का, प्रलय का जो जल है इसमें बहुत इधर उधर फेंका जा रहे थे वो। फिर तब जाकर उनका मन शांत हुआ। और कब शांत हुआ, जब उन्होंने देखा कि एक वटवृक्ष है, उस वटवृक्ष के पत्ते पर भगवान श्री कृष्ण का चित्र है। और कैसा चित्र है, भगवान स्वयं अपने पैर का जो अंगूठा है उसको चूस रहे हैं। देखा ये चित्र कभी? बहुत अद्भुत चित्र है। तो इस चित्र को देखकर फिर उनको प्रसन्नता हुई। तो ये भगवान ने, नर नारायण ऋषियों ने तपस्या करके, अवतार लेकर इंद्रिय निग्रह कैसे करना है और भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे तप करना है, तपस्या करनी है, इसका उन्होंने आदर्श दिखाया। ठीक है। तो यह है नर नारायण ऋषि की तपस्या का 9वां श्लोक। तात्पर्य। जी ब्रज का प्रभु है। ठीक है, आराध्य माता जी वाचा पढ़िए आप। हरे आराध्य कृष्ण। माता जी। हाँ हाँ, हाँ हाँ। तात्पर्य वास्तु उन्होंने इंद्रियों को, राजा ऋषभ ने अपने पुत्र को उपदेश दिया था कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य मतलब धर्म है। अतएव हमें शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। भगवान भूलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। हाल ही में अभी सबों की स्मृति को ही भगवान चैतन्य ने भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लोह उद्योग के युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे। नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय पर्वत स्थित बद्री नारायण में हो की जाती है। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान तपस्या करने के लिए, एक आदर्श दिखाने के लिए नर नारायण का उन्होंने अवतार लिया। 9वां अवतार। ओके। हाँ, 10वां कपिल देव का अवतार। 10वां कपिल देव का अवतार है। पंचमा कपिलो नाम पंचमा कपिलो नाम कपिलो नाम काल विप्लुतम शेषकालविप्लुतम् वाचा सुरये सांख्यम प्रोवाच सुरये साङ्ख्यं तत्त्वज्ञानमपि निर्णयम्। पांचवा अवतार पंचमो कपिलो नाम, पांचवा अवतार है कपिल देव का। कपिल देव के नाम से जाना जाता है। भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल क्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। बताइए, किसी को पता है कपिल देव? कल हमने चर्चा की थी, मैंने एक वंशावली बताते समय कपिल देव तक मैंने कुछ बता दिया था। बताइए कपिल देव भगवान के कौन है? माता पिता का नाम क्या है? कदम मुनि और हाँ, करेक्ट। देवहूति और माता देवहूति। हाँ, तो कर्दम मुनि किनके पुत्र हैं? नहीं वो और माता देवहूति के माता पिता का नाम क्या है? स्वयंभू मनु और स्वयंभू मनु दक्ष स्वयं भूमन और शत्रुपा। हाँ, स्वयं मनु और शत्रुपा। और कर्दम मुनि
साक्षात ब्रह्मा के पिता, ब्रह्मा जी से आए हुए हैं, ब्रह्मा जी से वंशावली है अलग अलग। तो भगवान कपिल देव उनके पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। और क्या किया है उन्होंने, पंचमो कपिलो नाम सिद्धेश, सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ, पूरा उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान था, सारी अष्ट सिद्धियां उनके पास भी थी भगवान के पास। और काल विप्लुतम, मतलब काल के प्रभाव से जो ज्ञान लुप्त हो चुका था, उस ज्ञान को पुनः दोहराने के लिए वो इस संसार में आए थे। जैसे भगवद गीता का जो ज्ञान था, भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप, कि ये जो ज्ञान है काल के प्रभाव से नष्ट हुआ था, तो अभी उस ज्ञान को पुनः दोहराने के लिए भगवान आए हैं। ठीक है, तो वैसे ही इस ज्ञान को अभी कपिल देव ने कौन सा ज्ञान दिया था, सांख्य तत्व ज्ञान दिया था। सांख्य तत्व ज्ञान का अर्थ ये है कि किसी भी विषय को विश्लेषणात्मक चर्चा करने का जो एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसको सांख्य तत्व कहा जाता है। सांख्य का अर्थ, जैसे भगवद गीता के दूसरे अध्याय का शीर्षक है सांख्य योग। तो सांख्य योग में भगवद गीता के किसी भी विषय को विश्लेषण करने का जो विधि है, जो पद्धति है, उसको सांख्य कहते हैं। तो दूसरे अध्याय में दो विषयों की अलग अलग चर्चा करके बताया है, कौन सा, शरीर और आत्मा। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इस बात को चर्चा करने के लिए उन्होंने सांख्य तत्व ज्ञान भगवान ने बताया था। तत्वग्राम ग्राम विनिर्णयम, मतलब तत्वग्राम मतलब माता देवहूति को उन्होंने ज्ञान दिया था। कौन सा ज्ञान दिया था, प्रकृति, काल और पुरुष और जीव, गर्भ में कैसे जीव का वृद्धि होती है इसका वर्णन भी देखा, भागवतम के 3rd कैंटो में आता है। प्रकृति कैसे काम करती है इसका भी वर्णन आता है। विशेषता उन्होंने प्रकृति और जीव तत्व क्या है, जीव कैसे जन्म लेता है, कैसे उसकी शरीर बढ़ते जाता है, प्रकृति कैसे बनी हुई है, ये सारा तत्व ज्ञान जो है उन्होंने सांख्य नाम का एक फॉर्मूला इस्तेमाल करके विश्लेषण किया है। ठीक है, यह है भगवान के कपिल देव नामक अवतार। ठीक है जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाचता प्रभू? हाँ वाचा। प्रभूजी वाचतात का? नहीं तुम्हें वाचा। ठीक है। सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। सांख्य का व्युत्पत्तिकारक फरक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करे। भगवान कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर 5वें अवतार कहा गया है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। तो ये कपिल देव का अवतार हुआ। 11 नंबर श्लोक में दत्तात्रेय भगवान का अवतार का वर्णन हो रहा है। दत्तात्रेय भगवान षष्टमत्रेय, ओके थैंक यू। षष्टमत्रेरपत्यत्वम् वृत्तः प्राप्तोऽनुसूयया अन्वीक्षि किमलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान्। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रह्लाद तथा अन्य यदु है आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तो भगवान दत्तात्रेय भी भगवान के अवतार है। तो इसमें उन्होंने अनुसया माता जी ने प्रार्थना की थी। अत्रि ऋषि और अनुसया के पुत्र के रूप में आए थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों ने एक सम्मिलित एक ही अवतार, एक साथ अवतार लिया है। वो अवतार है दत्तात्रेय भगवान का अवतार। ठीक है, तो ये भगवान दत्तात्रेय है। ठीक है, लेकिन आज लोग अलग ही मानते हैं। किसी
दत्तात्रेय भगवान की स्वरूप, मतलब आजकल के जो गुरु है, बाबा है, वो मानते कि हम भी दत्तात्रेय भगवान के अवतार है। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर उनके नाम से अवतार होता तो फिर इस अवतार की लिस्ट में उनका भी नाम होता, है ना। व्यासदेव लिखित जो शास्त्र है, हम शास्त्र प्रमाण मानते हैं। इसलिए इस कलयुग के जितने भी लोग हैं, भले अपने आप को भगवान मानते हैं, लेकिन वो अपनी मान्यता है, वो अपने आप रख सकते हैं, लेकिन हम नहीं स्वीकार करेंगे क्योंकि हम शास्त्र पर आधार रखते हैं। शास्त्र आधार के ऊपर हम बात मानते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, ये तीनों अनुसुईया देवी की प्रार्थना के कारण उनके पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। तो दत्तात्रेय भगवान का एक लीला आती है कि जब कार्तवीर्यार्जुन, उनका एक व्यक्ति था, राजा था, उसने दत्तात्रेय भगवान की उपासना की थी और उनके आशीर्वाद से उनको 1000 हाथ प्राप्त हुए कार्तवीर्यार्जुन को। तो ये एक लीला है उनकी। तो हम अभी जितने भी अवतारों का लीला चल रहा है, वर्णन चल रहा है, जितना हो सके उतना एक एक करके, जितना हो सके उतना फास्ट जाएंगे। कोई ज्यादा विशेष चर्चा करने की ये नहीं है आवश्यकता। तो ये कार्तवीर अर्जुन की स्टोरी बताइए ना। हाँ, कार्तवीर्यार्जुन वो एक रामायण में, मुझे याद दिलाओ, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं। शायद रामायण में वो कथा आती है क्या कि जब कार्तवीर्यार्जुन ने एक नदी का जल रोक रखा था, फिर रावण वहां पे आता है, रावण का और उनका युद्ध होता है। सही बोल रहा जी हूँ? प्रभु जी। जी हाँ, प्रभु जी। तो रावण रावण को ऐसे ही कुछ चुटकी में हरा देते हैं वो कार्तवीर्यार्जुन, और भागते हुए जाता है रावण अपनी प्राण बचाकर। ऐसे कुछ स्टोरी है। इसके कार्तवीर्यार्जुन की और भी इनके साथ और एक कथा आती है क्या, कि वो कौन से ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि, परशुराम। परशुराम। परशुराम, परशुराम परशुराम, परशुराम परशुराम ऋषि एक, राइट। और शायद महाभारत में कथा आती है। हम्म, ठीक है, हमारा टॉपिक कार्तिक जमदग्नि। नहीं, हमारा टॉपिक है तो दत्तात्रेय भगवान की चर्चा हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर श्लोक। यहाँ पर यज्ञ दक्ष प्रजापति, सॉरी, प्रजापति रुचि के गर्भ से यज्ञ भगवान प्रभु जी जन्म। इसका तात्पर्य रहेगा। तात्पर्य रह गया ना पढ़ना। ओके, छोटे छोटे तात्पर्य पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य, भगवान ऋषि आत्रि तथा अनुसाया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि ऋषि आत्रि की पत्नी अनुसया ने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के सामने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार की और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मा दर्शन की स्थापना की तथा अलर्क, प्रहलाद, यदु, हय आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश किया। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। ये कथा किसी को पता है, कहाँ पर वर्णन बता रहे हो, ब्रह्मा कुछ पुराण में कृपा जी बता रहे थे। कहाँ पर हुआ ये नहीं पता, पर कथा पता है प्रभु जी। हाँ जी, बताइए बताइए। हाँ, आप स्वामी समर्थ से देना, बताइए, अभी तो आपको अच्छे से याद प्रभु जी होगा। 5-10 मिनट लगेंगे। शॉर्ट में बताइए। ठीक है। जैसे मतलब शिव जी की पत्नी पार्वती माता और सरस्वती माता और माता लक्ष्मी को बहुत अहंकार हो गया था कि सबसे पतिव्रता हम ही हैं। तो उनके अहंकार तोड़ने के लिए भगवान ने लीला रचाई। तो एक दिन ऐसे नारद मुनि हमेशा तो नारायण 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 हरे कृष्ण महामंत्र जपते चलते जाते हैं। तो एक दिन नारद मुनि माता अनुसूया का नाम जपते चल रहे थे। तो इन माता ने पूछा कि आप आज श्री हरि का नाम जपना छोड़ के माता अनुसूया का नाम जप रहे, क्यों नारद जी, ऋषिवर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो नारद जी बोले कि मैंने पृथ्वी पर अभी इतनी महान पतिव्रता देखी है कि इनकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। चाहे तो आप जाके उनका परीक्षा ले सकते हो। तो तीनों ने सोचा कि परीक्षा ले लेंगे। तो बोले कि आप मत जाइए, आपने अपने प्रभु जी को भेजिए परीक्षा लेने के लिए। तो तीनों माता रुष्ट हो गए भगवान से। तो भगवान ने पूछा क्या हुआ, तो फिर तीनों माता ने
ये प्रस्ताव रखा कि आप पृथ्वी पे जाके माता अनुसूया का सत्व छीन लीजिए, क्योंकि वो हमसे भी बड़ी पतिव्रता कहलाती है। तो इसलिए फिर तीनों भगवान माता अनुसूया के आश्रम के बाहर आए और बोले कि भिक्षाम देहि। तो माता अनुसूया बाहर आई, तो बोले कि माता हमें भिक्षा दीजिए। अभी अनुसूया माता का तो व्रत था कि कोई भी द्वार पे अतिथि आए तो उसको कभी खाली हाथ नहीं भेजती थी। तो माता अनुसूया बोली कि आइए ऋषिवर्य, मैं आपको भिक्षा बना के भिक्षा प्र, प्रसाद बना के मैं आपको देती हूँ। तो तीनों बैठ गए, माता अनुसूया अंदर गई और प्रसाद बनाने गई। अत्रि मुनि गए थे तब स्नान करने के लिए। जैसे माता अनुसूया ने सारा प्रसाद बनाया, तो ये तीनों बोले कि हम ऐसे प्रसाद नहीं पाएंगे। तो माता अनुसूया बोले कि कैसे पाएंगे? तो बोले कि विवस्त्र होके आपको हमें प्रसाद परोसना पड़ेगा। अब माता अनुसूया का तो सत्व का परीक्षा हो रही थी। अभी माता अनुसूया तो बहुत पतिव्रता और बहुत तपस्विनी थी। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, उन्होंने बस आंख बंद की, अपने पति का ध्यान किया और बोले कि अभी इनको अगर मैं मना करूं तो अतिथि का अवमान हो जाएगा, उनका श्राप मिल जाएगा और इनकी बात भी मैं मान नहीं सकती। तो फिर उन्होंने आंखें बंद करके अपने पति का ध्यान किया और हाथ में जल लिया। वो हाथ में जल लिया और जैसे इन तीनों ऋषियों को ऊपर जल छिड़का, तो तीनों के तीनों पुत्र हो गए उनके घर, बाल रूप में आ गए। हाँ, बाल राइट रूप आ गए। राइट। तो उनको फिर भोजन परोसा उन्होंने ना। हाँ, मतलब फिर क्या हुआ कि उन्होंने स्तनपान कराया, क्योंकि पुत्र हो गए ना, तो स्तनपान कराया। और जब अत्रि मुनि आए तो उन्होंने देखा अपनी सिद्धि से कि ये तो तीनों भगवान हैं। तो फिर उन्होंने भगवान को भगवान के रूप में फिर जल छिड़क के भगवान के रूप में उन्हें सादर किया। तो फिर भगवान बोले कि आप जो भी वर मांगना है मांगो। तो माता अनुसूया बोले कि जैसे आपने अभी बच्चे के रूप में मेरा स्तनपान किया, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र के रूप में मेरे घर पैदा हुए। तो ऐसे वो तीनों पुत्र के रूप में उनके घर जन्म लिया और भगवान अपने धाम को चले। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू सुलभा माता जी की जय हो। नाइस, बहुत अच्छा, आपको पूरी स्टोरी याद थी। ये शायद स्वामी समर्थ में यही मानते हैं ना, शायद एक कथा। जी 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 हाँ, प्रभु जी। आप स्वामी जी समर्थ की अच्छे फॉलोअर थे, आप हरे कृष्णा बोल रहे। थँक यू प्रभू जी। स्वामी हरे मला कृष्ण। पण येते, खरं मराठी येते मला. हाँ, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू हरे कृष्ण। और हम लोग तो यूपी से पूरी, लेकिन एक मेरी मदर मुझे ये छोटे पे सुनाती थी ये स्टोरी। जब मैं हाँ छोटी हाँ थी तो हाँ, रात सोने से पहले स्टोरी सुनते थे, तो हमको ये स्टोरी सुनाई थी उन्होंने। अच्छा, हाँ। अभी ये भी बता दीजिए, स्वामी समर्थ जो है उनको दत्तात्रेय भगवान का और उनका क्या कनेक्शन है? प्रभु जी, अभी तो आपने कहा शास्त्र का कोई प्रमाण है नहीं, पर जैसे मतलब हमारे संप्रदाय में, दत्त संप्रदाय में बहुत ऐसे शास्त्र लिखे गए हैं कि दत्तात्रेय भगवान के बाद नरसिंह सरस्वती भगवान ने जो अवतार लिया, फिर उनके बाद स्वामी समर्थ महाराज ने अवतार लिया। ऐसे बहुत से प्रमाण दत्त संप्रदाय के शास्त्र में है। अभी हाँ ये हाँ, तो ओके ऐसा है। ओके, हो सकता है, चलो देखेंगे। हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, चलो अच्छा, हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य पढ़ लेता हमने। ओके, 12 नंबर। तथा सप्तमा आकुत्याम् ततः वीर्योऽभिजायत प्रजायत स यामाद्यै सुरगणैर् सर्गणे पात्स्वायम्भुवान्तरम्। पास्वायंभुवंतरम. सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र के रूप में यज्ञ यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो इसके हर एक अवतार की बहुत एक एक बहुत ऐसे लीलाएं हैं। उनकी कई लीलाएं, एक ही नहीं, कई ऐसी लीलाएं। तो जितना भागवतम आगे पढ़ते जाएंगे, ये जो कथा है, शायद प्रजापति रुचि, मैंने कल बताया था ना कि कैसे स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा, इनकी 3 कन्याएं थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति।
तो आकुति का विवाह प्रजापति रुचि से हुआ था और उनके पुत्र के रूप में यज्ञ भगवान ने जन्म लिया। तो वही यज्ञ भगवान शायद वापस मांग लेते हैं ना, प्रजापति स्वयंभू मनु वापस मांग लेते हैं। हाँ, तो फिर उनको स्वयंभू होने के बाद वो राज्य चलाते हैं। ये ऐसी परंपरा है। तात्पर्य पढ़ी। हरे कृष्णा। तात्पर्य भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसे पुण्यात्माओं का अभाव होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन भार संभालते हैं। स्वयं मनु मतलब आधुनिक युग वैवस्वत मनु का है के काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव गण था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए। यम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। अष्टमे मेरुदेव्यां तु अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणाम् दर्शयन्वीराणां सर्वाश्रममनुस्मृतम्। सर्वाश्रममनुस्मृतम्। अष्टमे मेरु दिव्याम तु, आठवें जो भगवान के अवतार है, आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तो ये बात यहाँ पर भगवान ऋषभदेव की सारे भागवतम में ऋषभदेव भगवान के बारे में चर्चा आती है कि उनकी माता का नाम था मेरु देवी और नाभि महाराज और उनके पुत्र के रूप में भगवान ऋषभदेव ने अवतार लिया। और ऐसे लोग उनको पूछते जिन्होंने अपने मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह से संयमित कर लिया। ऐसे लोग भगवान ऋषभदेव का ध्यान चिंतन मनन करते। तो फेमस उनके जो इंस्ट्रक्शंस है में आते हैं 5वें स्कंद 5वां अध्याय। भगवान ऋषभदेव के अपने पुत्रों को जो उपदेश दिए गए थे। कितने पुत्र थे किसी को याद है? 100 पुत्र। हाँ, 100 पुत्र। सबसे बड़े कौन थे? भरत महाराज। तो भरत महाराज सबसे बड़े थे। फिर भरत महाराज का आगे की वो स्टोरी आती है, जंगल चले जाते हैं सब राजपाट छोड़कर, वो एक स्टोरी आती है। तो सभी पुत्रों को बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं। तो पहले ही श्लोक में वो बताते कि नायम देहो देह भाजानुलोके कष्टान कामान नरहति विडुभुजा में तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध एत्यम ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तस्मात् ऐसे श्लोक है। नायम देहो देह भाजानुलोके, वो कहते कि ये जो मनुष्य देह मिला है भगवान का भजन करने के लिए मिला है और कोई उद्देश्य नहीं इस मनुष्य देह का। कष्टान कामान नरहति विडुभुजा में, ये जो जीवन है केवल कष्ट करने के लिए नहीं मिला है बल्कि भगवान का भजन करने के लिए मिला है। तो ये जो उपदेश है उनके बहुत फेमस है। फिर आगे जाकर भगवान ऋषभदेव फिर सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। फिर उनकी वो जो भाव विभोर अवस्था में थे फिर अलग अलग नगर में घूमते हुए उनका प्रयाण हो जाता है भगवान ऋषभदेव का। फिर उनके बाद राजा की परंपरा शुरू हो जाती है। तो ये भगवान के ऋषभदेव अवतार का वर्णन आता है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों से अनुसार वर्गों में विभाजित है। 4 वृत्ति परक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबंध विभाग, बुद्धिजीव वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग, ये 4 वृत्ति परक वर्ग है। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन।
ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान है। इनमें इनमें संन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। संन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती है। कुटीचक आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा नेहरू देवी के पुत्र महाराज ऋषभ भगवान के अवतार के भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्र को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख लोग यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थायी तथाकथित इंद्रिय सुख को सुकर की भोगती है। कोई भी पशु पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख के वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्मा साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम प्राप्त करने के लिए मिला है। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु है, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा वृषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं पाते, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। 14 नंबर श्लोक, इसमें पृथु महाराज का वर्णन आ रहा है। ऋषिभिर्याचितो भेजे ऋषिभिर्याचितो भेजे नवं पार्थिवं वपुः नवं पार्थिवं वपुः देवांशधिर्विप्रा नायं स उषत्तमः। ये ब्राह्मणों मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तो यहाँ पर पृथु महाराज का वर्णन आ रहा है कि पृथु महाराज ने कैसे पृथ्वी पूरी तरह से बंजार भूमि बन गई थी और उस समय पृथ्वी पर कोई अनाज नहीं उग रहा था। तब उन्होंने पृथ्वी को एक खेती करने के लिए उपजाऊ जमीन जैसे बनाया। तो भगवान पृथु महाराज का जन्म कैसे हुआ, भागवतम में इसकी स्टोरी आती है कि पूरी ध्रुव महाराज की वंशावली में ये सारी बात आती है। पृथु महाराज की पत्नी जो है, क्या नाम है, अर्ची माता जी ना, अर्ची महाराज, तो दोनों मिलके लक्ष्मी नारायण थे, उसी रूप में आए थे। तो अंग महाराज की जो पत्नी थी वो मृत्यु की बेटी थी, मृत्यु देवता की बेटी थी, और उनसे अंग महाराज का विवाह हुआ। फिर उनसे वेण नाम का पुत्र जन्म लिया। इन दोनों से वेण नाम का पुत्र ने जन्म लिया। और वो जो वेण था, वेण स्वभाव से बहुत दुष्ट था, बचपन से ही उसकी दुष्टता थी। और जैसे जैसे बड़ा हुआ तो और भी जैसे बड़ा हुआ तो उसने भगवान की सारी बातें बंद कर दी। जो भक्ति करने वाले लोग थे उनको मना कर दिया, ब्राह्मणों को तकलीफ देने लगे। तो ये सारी बातें आतंक मचाने लगा ये वेण, और बहुत शरारती स्वभाव का था, गुंड जैसा स्वभाव का था। लेकिन अपने जो पिता है अंग महाराज इतने डिप्रेशन में चले गए अपने बेटे के कारण, उनको सुधार नहीं पाए वो। तो वो क्या करते, सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाते हैं। और जब वेण राजा बन जाता है
तो राजा बनने के बाद बहुत ही आतंक मचाने लगता है, पूरे ब्राह्मणों को तकलीफ देने लगता है। तब ब्राह्मण लोग जब तकलीफ देने लगता है तो ब्राह्मण लोग थोड़ा क्रोधित होकर केवल हुंकार करते हैं। इस प्रकार से हुंकार करने मात्र से वेन का वेन को मृत्यु प्राप्त हो जाता है, मर जाता है। फिर अभी उस राजगद्दी पर बैठने के लिए कोई राजा नहीं था, तो क्या किया जाए। तब ब्राह्मण लोग उसके वेन के शरीर को कुछ समय के लिए ऐसी जगह पर स्टोर करके रखते ताकि वो शरीर स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। क्यों? क्योंकि वो एक विशिष्ट तिथि की समय का इंतजार कर रहे थे। और उस समय उन्होंने ये ऐसा निर्णय किया था कि वेन के शरीर का मंथन किया जाए, और मंथन करने के बाद उनसे कुछ अच्छे व्यक्ति निर्माण होंगे, उनको हम राजा बनाए। ये ब्राह्मणों का संकल्प देखिए, तब की ब्राह्मणों की शक्ति कितनी थी। तो ब्राह्मण लोग उस वेन के शरीर को मंथन करते हैं, और मंथन करने के बाद पहले उस शरीर से अशुद्धि निकलती है, और उस अशुद्धि के रूप में एक आदिवासी व्यक्ति निकलता है। तो शायद उसका नाम निषाद ऐसा कुछ था, उसको फिर जंगल का राजा बना दिया जाता है। और उसके बाद फिर मंथन जारी रखते हैं। मंथन करने के बाद फिर एक ही समय पर दो लोग जन्म लेते हैं, एक पृथु महाराज और अर्ची। तो लक्ष्मी का स्वरूप नारायण का स्वरूप माना जाता है। तो ऐसे दोनों अर्ची और पृथु महाराज दोनों जन्म लेते हैं, और फिर आगे जाकर यही पृथु महाराज बहुत बड़े आदर्श राजा बनते हैं। फिर पृथु महाराज के जो गुरु है चतुष कुमार गुरु के रूप में आते हैं। वो बस ध्यान करते कि मुझे भी कोई गुरु चाहिए। तब आकाश मार्ग से अचानक से उनके राज्य में चार कुमार प्रकट हो जाते हैं, फिर उनको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, तो अच्छे से राजपाट चलाते हैं। बहुत आदर्श राजा के रूप में पृथु महाराज की गणना होती है। और पृथु महाराज ऐसे एक आदर्श राजा थे कि प्रजा को इतना महत्व देते थे कि प्रजा मतलब केवल मनुष्य नहीं, बल्कि पशु पक्षी को भी वो अपनी प्रजा मानते थे। और हर फेस्टिवल में उन सभी प्रजाओं को इनवाइट करना, उनको भेंट वस्तु देना, उनको खुश करना, उनके लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब कुछ करते थे। तो ये पृथु महाराज की बहुत बड़ी विशेषता थी। ये पृथु महाराज का अवतार है। जी, तात्पर्य पढ़िए। श्री कृष्णा। राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन से कारण अत्यंत अशांति छाई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और प्रजा के कल्याण का रखे। जब भी राजा अपने अब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए हाँ, वाचा माताजी। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दे, किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अतः सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की, और भगवान महाराज पृथ्वी के रूप में प्रकट हुए। असली बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनैतिक पदों की चाह नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक हो गया। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू माताजी। हरे कृष्ण। तो इन अवतारों की पूरी विस्तारित चर्चा आगे भागवतम में वर्णन है। ठीक है, अभी केवल सूत गोस्वामी एक लिस्ट बता रहे। क्या लिस्ट बता रहे कि भगवान के, आपने जो प्रश्न पूछा था सूत गोस्वामी को शौनकादि ऋषियों ने कि लीला अवतार के बारे में भी बताइए, तो कौन कौन लीला अवतार है, कौन कौन से अवतार आते हैं भगवान से, विशेषता गर्भोदक्ष विष्णु से। तो इन अवतारों की केवल लिस्ट बता रहे हैं, आगे जाकर पूरा विस्तारित वर्णन इन अवतारों का भागवतम में होगा। ठीक है। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कोई प्रश्न है? ओके, हरे कृष्णा। कोई बात
हरे कि कृष्ण। हाँ पूछिए कोई। सॉरी माता जी, बात करो। प्रभु जी, ये जो ऋषभ महाराज का जो है ना, ये जैन धर्म में ऋषभ महाराज को मानते हैं ना, तो हाँ इस तरीके से जैन धर्म के लोगों ने ऋषभ महाराज को अपना वो गुरु बनाया, कैसे अपनाया? हाँ, उन्होंने ऋषभ देव भगवान को वो मानते हैं क्योंकि ऋषभ देव एक क्या निर्वस्त्र होकर भ्रमण कर रहे थे ना, और क्या प्रभु अरिहंत, अरिहंत कुछ उनको उनका ही नाम है ऋषभ देव का। मुझे कनेक्ट हरि कैसे जैन धर्म उनसे कनेक्ट कैसे है मुझे बिल्कुल पता नहीं। उनके ऋषभ देव भगवान को मानते हो इतना तो पता है। हाँ, प्रभुपाद जी अवधूत थे ना ऋषभ देव। हाँ उद्धव थे। प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में, उसके पांचवें लिए स्कंद के तात्पर्य में लिखते हैं एक जगह पर, लेकिन प्रभुपाद जी का कहना क्या है एग्जैक्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, हम अभी कौन से तात्पर्य में अभी मुझे याद नहीं कहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उनके बारे में विस्तारित लिखते हैं। किसी को याद है तो बता दीजिए क्या कनेक्शन है जैन धर्म का। ओके ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे। चलो, ठीक है प्रभु। चलो। और किसी कुछ पूछना था? ओके, हरि बोल, जय श्री प्रभुपाद की जय।